दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय सज्जना में स्वागत है। इस समय हम लोगों का ग्राफिक कला चल रहा है और काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे। आज 69 से है। रात में 10 बजे रीता प्रताप से क्वेश्चन आते हैं। 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। और दोपहर में 3 बजे हम लोगों का यूथ तो चल ही रहा है। यूथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद राकेश गोस्वामी बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले हमने थ्योरी पढ़ा दी है, थ्योरी उसको भी जा करके आप लोग वॉच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो पिघलाते समय कांस्य की सफाई के लिए हम किस पाउडर का प्रयोग करते हैं? तो सुहागा का। किसका? सुहागा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का सही सेट है? निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री का सही सेट है? तो क्या है? नदी का बालू यानी बालू, गम अरेबिक, वॉश आउट सॉल्यूशन और टस्क। क्या है? टस्क, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन और कारण बताइए। कथन और तर्क बताना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिक्टोग्राफी एक विशिष्ट शब्द की बजाय एक विचार अथवा संकल्पना को व्यक्त करती है। क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि यह सटीक क्रिया को संप्रेषित नहीं कर सकती, इसलिए केवल विचारों द्वारा ही ये सीमित है। तो ए और आर दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य के बीच प्रवाहित होने वाला चैनल क्या कहलाता है? तो इसको हम गटर कहते हैं या फिर परनाला कहते हैं। गटर हमारा जो रहता है गंदगी, वो नहीं, इसको ही कहते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, गेट फोल्ड अतिरिक्त पत्रक है जो मुद्रित स्प्रेड में वलित यानी कि लपेटा जा सकता है। तर्क क्या कह रहा है? और ये प्रायः पत्रिका के अंदरूनी अगाड़ी कवर के साथ लगा रहता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का हत्था या हैंडल मशरूम के आकार का होता है? निम्नलिखित में से किसका हत्था या हैंडल जो है वो मशरूम के आकार का होता है? तो किसका होता है? ब्यूरिन का होता है। ब्यूरिन का आकार कैसा होता है? वो मशरूम के आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? इसको जिप्सम के निर्जलीकरण से किया जाता है। किससे? जिप्सम के निर्जलीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है, इनिशियल लेटर ये कैसा होता है? इनिशियल लेटर तो ये जो है ये बड़ा होता है और अलंकृत होता है। जैसे हमको सा लिखना है तो हम बड़ा घुमावदार एकदम ऐसे करके लिखेंगे, तो ये अलंकृत भी है, बड़ा भी है। इंग्लिश में हमको लिखना है तो हम इसको बहुत ही घुमावदार तरीके से लिखेंगे, तो ये बड़ा और अलंकृत हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? इनिशियल लेटर, ठीक है, यानी कि बड़ा और अलंकृत। फिर है स्क्रिप्ट लेटर ये क्या? हस्तलेख सामान। क्या है ये? हस्तलेख सामान। फिर है इटैलिक लेटर क्या है? जो दाईं तरफ झुका रहा है, उसको हम इटालियन लेटर कहते हैं, ठीक है। फिर है स्लैंट लेटर, वो उसके उल्टा यानी बाईं तरफ झुका रहता है। जो बाईं तरफ झुका रहा है उसको स्लैंट लेटर कहते हैं। नेक्स्ट है, अरे नेक्स्ट तो खत्म, किधर है? इधर है। फिर से मिलान करना है। क्या कह रहा है? छोटा कर लेते हैं। हाँ,
ये कह रहा है कि प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल, कोलोग्राफी, वुडकट। कोलोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जगमोहन चोपड़ा है। और वुडकट के लिए सनतगढ़। ठीक है। प्लेनोग्राफी, इसमें क्या है? तो प्लेनोग्राफी में जो है वो मूल आधार यथावत रहता है, दो पत्थरों के बीच में। इसमें जैसे अक्षर वगैरह उकरे हुए हैं, तो जब ग्रीस व्रीस लगा के करेंगे तो जो छपा हुआ है वही सेम टू सेम जो है दूसरे में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है? प्लेनोग्राफी मूल आधार यथावत रहता है। ठीक है। इसके साथ ये पहला वाला मीटर हटा दें। इसके साथ 4। फिर है स्टेंसिल। स्टेंसिल का क्या कार्य है? ये ब्लॉक प्रिंटिंग की विधि होती है। पोशाय, सेरीग्राफी, ये ब्लॉक प्रिंटिंग की विधि होती है। फिर है कोलोग्राफी। कोलोग्राफी क्या है? ये टेक्सचर सामग्री छापा सतह पर लगी रहती है। टेक्सचर सामग्री छापा सतह पर लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक, एक कार्डबोर्ड ले लिया और हमें कोई पिक्चर उसमें बनाना है। जब हम कोलाज बनाते हैं तो पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अलग से चिपका के बनाते हैं। इसी के ऊपर जो हमें टेक्सचर जो बर्ता हमें बनाना है तो वो काट के कोलाज की भांति इसको अलग अलग ऐसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इस पर हम लोग कलर करेंगे। तो कलर करने पे मान लीजिए उभारदार बनना, तो इस पर अगर कलर किया तो ये छप करके हमारा दूसरे पर आ जाएगा। इसी को हम कोलोग्राफी कहते हैं। फिर है वुडकट। वुडकट के लिए क्या है? स्याही को प्रेषित करना, स्याही को प्रेषित करना। ठीक है। नेक्स्ट है एचिंग प्रिंट। लकड़ी या मुलायम धरातल पर प्रयोग बनाया जा सकता है। एचिंग प्रिंट लकड़ी या मुलायम धरातल पर प्रयोग करके बनाया जा सकता है। एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्लेट की ज़रूरत होती है, चाहे वो एल्युमिनियम हो चाहे तांबा हो, क्योंकि उसको खुरुच करके उसका बर निकाल करके तब जा कर के ये बनता है। कठोर सतह की आवश्यकता होती है। तो पहली लाइन ही गलत है, क्योंकि एचिंग आसान और तीव्र प्रिंटिंग प्रक्रिया है। जी नहीं, एचिंग ना ही आसान है और ना ही जल्दी से छपने, इसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसका मतलब कि ए और आर दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको हम पोशाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोशाय भी कहते हैं। इसके द्वारा जो है रंग को अलग किया जाता है। किसके? स्टेंसिल को द्वारा। नेक्स्ट है आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास इस रूप में हुआ है। कैसे? आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास, तो कपड़े पर पैटर्न बना करके छापने की विधि से आरंभिक प्रिंट मेकिंग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन और कारण बताइए। क्या कह रहा है कि ब्यूरिन मुख्यतः इंटेग्लियो उत्कीर्ण के लिए प्रयोग में आता है। हाँ, किंतु रिलीफ कास्ट उत्कीर्ण के लिए भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। हाँ सही है, इसको लगाओ। हाँ सही है। फिर कह रहा है ब्यूरिन ऐतिहासिक रूप से प्रिंटिंग में हाथ से प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। ब्लॉक पर स्याही फैलाने के काम आता है। नहीं, ब्यूरिन अभी बताया था ना, इस तरह से होता है, नुकीला होता है, तभी तो इसमें से वो बनाया जाता है, उत्कीर्णन काम किया जाता है। तो क्या कह रहा है ये? यानी कि ये तो सही है और आर हमारा गलत है। कौन सा सही होगा? ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध करें। सबसे पहले क्या है? प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में आया, एचिंग भी बाद में आया, मूवेबल भी बाद में। सबसे पहले आया है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चीन में, फिर उसके बाद मूवेबल टाइप आया है, फिर प्रिंटिंग आया है और लास्ट में एचिंग आया। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कब आया है? ये 200 ईस्वी में आया है और मूवेबल टाइप ये 1040 में। उसके बाद 1440 में जॉन गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। ये पहले जब 1040 में आया था तो ये मिट्टी का ब्लॉक बनाया गया था।
ये मिट्टी का ब्लॉक बनाया गया था, तो इसको एक ही बार उपयोग कर सकते थे। मिट्टी का ब्लॉक जब बनाया गया था तो इसको एक बार उपयोग कर सकते थे, जैसे अल्फ़ाबेट इन्होंने कई बनाया था। फिर दूसरी बार फिर से बनाया जाता था। फिर 1440 में जॉन गुटेनबर्ग ने इसको धातु से बनाया था। ठीक है। फिर प्रिंटिंग प्रेस है, यही इसके बाद 1440 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई, और उसके बाद एचिंग की 1515 में। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीडेल। ट्रीडेल प्लेटेन, सिलेंडर और रोटरी मशीन प्रयुक्त होता है। ट्रीडेल, प्लेटेन, सिलेंडर, आंसर दिख रहा है, तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं। तो किस में होती है? तो ये लेटर प्रेस में प्रयुक्त होती है। किस में? लेटर प्रेस में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है मोनोटाइप होता है। मोनोटाइप होता है, कैसा होता है? तो ये मेटल प्रिंटिंग होता है। मोनोटाइप कैसा होता है? ये मेटल प्रिंटिंग होता है। नेक्स्ट है मिलाना है। नेक्स्ट मिलाना है चीजल। चीजल किस में है? ये उत्कीर्णन के काम आता है, मूर्ति के लिए। ठीक है। छेनी जिसको कहते हैं हम, चीजल मतलब छेनी। फिर रॉकर, ये प्रिंट मेकिंग के काम आता है। फिर है वेक्टर। वेक्टर इमेजेस याद आया, ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। और ग्राइंडर, ये लिथोग्राफी में यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख 4 चरणों को व्यवस्थित करिए। प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख 4 चरणों को व्यवस्थित करिए। तो क्या है? सबसे पहले क्रिएटिव वर्क। आप लोग ढेर सारा वर्क करके लाओगे जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, तो पहले उसको देखेंगे। फिर उसके बाद प्रीप्रेस को देखेंगे। प्रीप्रेस पे 4 पी रहते हैं। ठीक है। 4 पी का सिद्धांत इसमें दिया गया था। फिर प्रीप्रेस को देखते हैं, उसके बाद प्रिंट करेंगे, फिर फिनिशिंग देंगे एंड कन्वर्टिंग होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है काल क्रम अनुसार सही चयन करिए। बी, लगता है यही है क्या? वुड कट, एचिंग, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग। वुड कट, एचिंग, लिथोग्राफी और स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक स्वरूप का था जिसमें मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता था? क्या है? कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक स्वरूप का था जिसमें मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता है? तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में। ठीक है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के लिए रेस्टर एंड वेक्टर सेव करने के 2 प्रमुख तरीके हैं? रेस्टर एंड वेक्टर ये किस में होता है? कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर क्या है? ये डिजिटल है। ठीक है। तो ये डिजिटल इमेजेस जो है रेस्टर और वेक्टर से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी रंग सामंजस्य यानी कि टोन प्रयुक्त करने में आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? डॉट्स में, लाइन में, या फिर लाइन और डॉट्स में, या पिक्सल में? तो डॉट्स में ये परिवर्तित होता है। जब बहुत ज़्यादा जूम उसको कर लेंगे ना तो देखेंगे कि उसमें कई कलर के छोटे 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 डॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इधर करेंगे। नेक्स्ट वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो ये छापा कला के अंतर्गत आती है, सभी को पता है। ये 2009 का पेपर है। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? तो इसको इंटैग्लियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंटैग्लियो कहते हैं। और जिसमें से इनले का क्या अर्थ होता है? इनले का अर्थ होता है जड़ाऊ काम। ठीक है।
इनले का अर्थ होता है जड़ाऊ काम, और इंट्यूशन का किसने सिद्धांत दिया था? तो क्रोचे ने दिया था। अंतर्ज्ञान का सिद्धांत क्रोचे ने दिया था। नेक्स्ट है ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? तो ये एचिंग से संबंधित है। किससे? एचिंग से। ईचिंग नहीं, ईचिंग मतलब खिंचाव, एचिंग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो एचिंग में होता है। वहाँ पढ़े थे ना, वो लकड़ी का जबरदस्ती करवा रहे थे तो गलत हो गया, इजी बता रहे थे। इसको खुरच उरच के किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो मुद्रण से है। किससे? मुद्रण से है। नेक्स्ट है कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आती है? कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आती है? तो ये प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है। ये प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है। और इसकी जो तकनीक होती है उसको हम रिलीफ कहते हैं। ये है, आइए पढ़ लेते हैं। कोलोग्राफी एक प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया है। कोलोग्राफी पेपर बोर्ड या लकड़ी पर किया जाता है। प्लेनोग्राफी मुद्रण फ्लैट सतह पर छपाई की जाती है, जिसे रिलीफ प्रिंटिंग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जॉर्ज वैक्स्टर प्रसिद्ध है। कौन? जॉर्ज वैक्स्टर प्रसिद्ध है। वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो वुडकट तकनीक जो है वो रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। किससे? रिलीफ। 4 प्रक्रिया होती है ना इसकी। कौन कौन सी होती है? रिलीफ होती है, इंटैग्लियो होती है, प्लेनोग्राफी होती है और सेरिग्राफी होती है। तो रिलीफ में क्या? उभार सतह होती है। इंटैग्लियो में क्या होती है? उसमें अंतः सतह होती है। और प्लेनोग्राफी में समतल होता है। और सेरिग्राफी में चाहे उसको हम स्टेंसिल कह लें, चाहे सेरिग्राफी कह लें, चाहे छिड़काव पद्धति कह लें, उसी में आता है। नेक्स्ट है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ से पाया जाता है? तो ये इटली के बवेरिया की क्वेरी से पाया जाता है। खदान है वहाँ पर, तो ये वहीं से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर हाइड्रोक्लोरिक सही कराया है, तो क्लोरिक पे आप लोग नहीं जाइएगा। वो एक साल किसी एग्जाम में जो है हाइड्रोफ्लोरिक और क्लोरिक होने पर क्लोरिक सही हो गया बाई मिस्टेक, तो आज तक वही क्वेश्चन रिपीट होता चला आया और सब क्लोरिक ही सही करते हैं। पर क्लोरिक नहीं करिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक होता है। नेक्स्ट है सामान्य अखबार के एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? सामान्य अखबार के एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो 4.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हरेन दास कौन थे? हरेन दास कौन थे? तो कौन थे ये एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे। हरेन दास एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट है एरेना किससे संबंधित है? एरेना तो ये एनिमेशन प्रक्रिया से संबंधित है। एरेना किससे संबंधित है? ये एनिमेशन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। नेक्स्ट सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? तो ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है।
A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? ये कागज, पेंसिल, इन सबका बहुत छोटा छोटा सा है। ये रीता प्रताप जब कराते रहेंगे उसी के बीच में छोटे छोटे चीज़ें ला करके ऐड करके देंगे, ठीक है। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? 210 गुणे 297। कितना? 210 गुणे 297। mm में भी दे देंगे और सेंटीमीटर में भी दे देंगे। आओ, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो और मेरिट बढ़ाओ। नेक्स्ट है, किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है? किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो स्पाइन कहा जाता है। जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ? लर्निंग बाय संजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई कला की खोज हुई थी। छपाई कला की खोज हुई थी तो कहाँ हुई थी? चीन में। कोई भी चीज़ खोजने का काम चीन के लोग ही करते हैं, तभी तो कोरोना खोज लिया था इन लोगों ने, फैला दिया था। नेक्स्ट है, प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? तो ये रेजिन से प्राप्त होता है। किससे? रेजिन से। रेजिन कैसा होता है? ये जब लिक्विड रहता है तो ये पारदर्शी होता है, जब ये सूख जाता है तो ये अपारदर्शी हो जाता है। आजकल रेजिन के टॉप्स वगैरह भी बहुत चले हुए हैं, ज्वेलरी चल गई, एक्सेसरीज वगैरह रेजिन से ज़्यादातर बनने लगे। FRP पॉलीमर के लिए मुख्य सामग्री क्या है? FRP पॉलीमर के लिए मुख्य सामग्री क्या है? तो इपॉक्सी है। क्या है? इपॉक्सी है, ठीक है। नेक्स्ट है मिलान। नेक्स्ट है मिलान, हाँ। क्या है? वुड ब्लॉक, प्रिंटिंग प्रेस, अम्लांकन और जल टाइप। ये शायद अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना। वुड ब्लॉक का क्या पढ़े थे हम लोग? 220, वहाँ 200 पढ़े थे, यहाँ पर 220 AD, ठीक है। फिर है प्रिंटिंग प्रेस, ये 1440। अम्लांकन ये 1515 और जल टाइप ये 1040, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग में गाढ़ेपन। प्रिंटिंग में गाढ़ेपन यानी कि विस्कोसिटी, चिपचिपाहट, श्यानता। कौन? कृष्णा रेड्डी। प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन यानी कि विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की सतह की हमें आवश्यकता पड़ती है? तो मेटल की आवश्यकता पड़ती है, धातु की, मेटल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, और उसके बाद ये रिलीफ का प्रभाव देता है, ठीक है। उसके बाद ये रिलीफ का प्रभाव देता है। नेक्स्ट है, इंटैग्लियो पद्धति कौन सी है? इंटैग्लियो पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है? इंटैग्लियो मतलब अंतः सतह की प्रक्रिया। इंटैग्लियो अंतः सतह की प्रक्रिया, इसमें कौन सी है? तो ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंटो जो है वो इंटैग्लियो का है। वुड कट ये रिलीफ का है। सेरीग्राफी ये दूसरा है। एचिंग ये इंटैग्लियो का है। कोलोग्राफी ये प्लेनोग्राफी का है, ठीक है। तो क्या सही होगा हमारा? ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑफसेट प्रिंटिंग का सही क्रम बताइए। ऑफसेट प्रिंटिंग का सही क्रम बताइए। क्या है सही क्रम? एक मिनट। सबसे पहले तो हम आकृति बनाएंगे, फिर धातु पर आकृति का अंतरण करेंगे, यानी एक रफ बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको धातु पर खुरच के बनाएंगे, फिर उसके बाद रबर ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे, फिर सतह पर आकृति का निरूपण करेंगे, मतलब कि छाप करके दूसरी सतह पर उसका निरूपण करेंगे। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। क्या कह रहा है? डिज़ाइन की काम की
प्रूफ जांच और प्रिंट आउट सटीकता और माप के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। छोटा बच्चा भी बताएगा क्यों आवश्यक नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन वास्तविक माप के अनुरूप सटीक होती है। क्यों सटीक होती है? जो माप हम उसमें फीड करेंगे वही तो दिखाएगा, वो अपने हिसाब से कैसे कर सकता है। तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इसमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे तब ये दिखाएगा। नेक्स्ट है मिलान करिए। गम सॉल्यूशन, रॉकर, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड ब्रेयर। तो गम सॉल्यूशन किसके साथ होता है? तो ये लिथोग्राफी के साथ होता है। रॉकर ये मेसोटिंट में होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट ये स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज़ होता है। और ब्रेयर ये वुडकट के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेयर का प्रयोग हम वुडकट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है मिलान करिए। 1976 एडी, 1875 एडी, 1907, 1910, यानी कि 1796 एडी में क्या हुआ था? तो यहाँ पे लिथोग्राफी का हुआ था। अच्छा, पहला तो मिला ही हुआ है, यहाँ पे लिथोग्राफी का हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 1875 एडी में ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1875 में ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग हुआ था। फिर 1907 में क्या हुआ था? फोटोस्टेट का प्रयोग हुआ था 1907 में, 1907। फिर 1910 में स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ। जी क्लैद, पेन और स्याही, शुगर लिफ्ट और वुडकट। शुगर लिफ्ट और वुडकट। तो जी क्लेथ के साथ क्या है? क्लेथ या क्लोथ। तो रेशम स्क्रीन। रेशम क्या है? रेशम का कपड़ा, रेशम स्क्रीन। यानी ए के साथ 3 कहाँ है? ए के साथ 3 BC में है। फिर है पेन और स्याही, ये क्या है? शीला मुद्रण, यानी बी के साथ 4, सी वाला हमारा सही है। ठीक है, शुगर लिफ्ट ये इंटैग्लियो में यूज होता है, और वुडकट ये रिलीफ प्रिंटिंग में। नेक्स्ट है कार्डबोर्ड एक प्रकार का है क्या? कार्डबोर्ड एक प्रकार का है क्या? क्या वो साइन बोर्ड है? क्या वो प्रिंटिंग बोर्ड है? क्या वो पेपर बोर्ड है? क्या वो विजिटिंग बोर्ड है? नो, दैट इज पेपर बोर्ड। कार्डबोर्ड क्या है? ये एक पेपर बोर्ड है। गत्ता, गत्ते का प्रयोग कौन किया है अपने चित्रण में? तो यामिनी रंजन राय ने गत्ते का भी प्रयोग किया है चित्रण कार्य में। नेक्स्ट है लिथोग्राफी किस कला की विधा है? लिथोग्राफी किस कला की विधा है? तो ये ग्राफिक कला की विधा है। नेक्स्ट है लिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि ग्राफिक कला की विधा है, तो प्रिंट मेकिंग की विधा बात वही हुई, चाहे प्रिंट मेकिंग कही चाहे ग्राफिक विधा कही। HB का क्या अर्थ है? तो HB का क्या अर्थ है? H का अर्थ होता है हार्डनेस, एंड B का अर्थ होता है ब्लैकनेस, यानी कि उच्च का, अरे कठोर काला, उच्च नहीं, हाई नहीं है, हार्डनेस है ना, उच्च काला। तो ये है, अरे बार बार उच्च काला निकल रहा है मुझसे, कठोर काला, कठोर काला, कठोर काला, कठोर काला। HB का क्या अर्थ है? तो HB का अर्थ है कठोर काला, यानी कि हार्डनेस, ब्लैकनेस। ठीक है, कठोर काला। नेक्स्ट है जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, तो वो क्या है? ये गंदी आदत सबकी होती है, आप लोगों की भी बचपन में रही होगी, मेरी भी थी। पेंसिल की नोक को मुंह में लगाने की, खाने की, उसको खाते नहीं थे, तोड़ते थे, और पेंसिल ला के बीच से हाफ ज़रूर करते थे। जैसे ही पेंसिल आए बीच से ला के हाफ कर देते थे, ताकत आजमाते थे कि पेंसिल तोड़ पाते हैं कि नहीं, तोड़ देते थे, फिर डांट भी खाते थे।
तो जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है और आसानी से इसको मिटाया जा सकता है तो उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। पेंसिल जो है वो कितने डिग्री में दिखाई देती है, सब क्वेश्चन आता हुआ है। ये 15 डिग्री में दिखाई देती है। जैसे हम लिखते हैं ऐसे करके आप लिखिए, देखिए 15 डिग्री होती है ना। और फिर उसके बाद इसके लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो सिडार की लकड़ी का प्रयोग होता है इसके लिए। और नोक का प्रयोग तो ग्रेफाइट के लिए ही हम करते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 19 सेंटीमीटर होती है ना। चलिए नेक्स्ट है, इंटेग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है, तो क्या है, ग्रेव्यूर प्रिंटिंग है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप ग्रेव्यूर प्रिंटिंग है। नेक्स्ट है, टाइपोग्राफ में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है। टाइपोग्राफ में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो विलियम कैशलोन को जाना जाता है। किसको, विलियम कैशलोन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, कौन सी नहीं है, तो देखिए ब्रूनो फ्रेस्को, सेक्को फ्रेस्को यानी सूखी भित्ति, गीली भित्ति, टेम्परा ये सारी भित्ति का है। और सेरीग्राफी ये भित्ति की नहीं है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग की है। ठीक है। नेक्स्ट है, डिज़ाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है। डिज़ाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों भाई, सरलीकरण के लिए करेंगे। क्यों जब हम ज्यामितीय का उपयोग करेंगे तो वो सरलीकरण के लिए ही तो होता है, तो उसमें हम बहुत आराम से अच्छे से डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं ना। नेक्स्ट है, दो रंगों को कोमलता से कैनवास पर तूलिका में मिश्रित करने की विधि क्या कहलाती है। दो रंग है, उसने कोमलता से कैनवास पे तूलिका में मिश्रित करने की विधि क्या कहलाती है, तो ब्लेंडिंग कहलाती है। यहाँ कलर लगा दिया, यहाँ कलर लगा दिया, फिर उसके बाद तूलिका यानी ब्रश से इन दोनों को हल्के हल्के हाथों से ऐसे मिश्रित करेंगे तो एक नए कलर का प्रभाव देगा बिना फैले हुए, तो इसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। पार्लर वालों सुन लो, आई शेडो में ब्लेंडिंग का ही प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उत्कीर्ण सतह पर, उत्कीर्ण यानी कि इंटेग्लियो। ठीक है, इंटेग्लियो। नेक्स्ट है एंटीसर्न। एंटीसर्न क्या है, यानी एंटीसर्न क्या है, तो ये चित्र धरातल की आउटलाइन है। चित्र धरातल की 2D की आउटलाइन है, क्या है, एंटीसर्न। ये चित्र धरातल की आउटलाइन है। इसी के माध्यम से जो है हम धरातल पर चित्र को उकेरते हैं। पहले आउटलाइन कर देंगे फिर उसको उकेर देंगे, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंटीसर्न कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैलीग्राफी यानी सुलेखन या सुलेख क्या है, तो कैलीग्राफी क्या है, तो ये लेखन की एक विधि है। कैलीग्राफी का प्रयोग किसने किया है, RNT रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया है, गायतोंडे ने भी किया है, चुगताई ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने कैलीग्राफी का प्रयोग किया है। सुलेखन, मुगल में कैलीग्राफी का प्रयोग हुआ है, कितना सुंदर सुंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, नाइट्रिक एसिड किस धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होती है, तो किस धातु में एचिंग के लिए प्रयोग होती है, तो जिंक धातु में हम नाइट्रिक एसिड का प्रयोग एचिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, एक्वाटिंट पद्धति में प्रयोग किया जाता है, किसका, रेजिन का प्रयोग एक्वाटिंट विधि में किया जाता है। नेक्स्ट है, तूलिका, नाइफ, स्पैचुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों के प्रयोग की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इम्पेस्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पेस्टो कहते हैं। इम्पेस्टो का प्रयोग किसने किया था, तो हुसैन ने किया था। और बिल्कुल
इजी शब्दों में समझिए। जैसे नहीं समझ में आ रहा इम्पेस्टो क्या है, तो तुलिका नाइफ या स्पैचुला, ब्रश, छुरी, चाकू या स्पैचुला, ये भी एक प्लेन सा ऐसा होता है जैसे मक्खन निकालने वाला छुरी हमारा होता है ना, उस तरह से। तो की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों की विधि को क्या कहते हैं, तो इम्पेस्टो। अब इजी लैंग्वेज में हम आपको क्या समझाएंगे, जैसे आपके पास ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड में जब आप अमूल मक्खन बटर लगाते हो छुरी की सहायता से, तो इस पे गाढ़ा गाढ़ा आप लगा लेते हो ना ढेर सारा, तो वो अपारदर्शी हो जाता है। वही तकनीकी ठीक आपकी क्या है, इम्पेस्टो की विधि है, गाढ़े रंग की प्रक्रिया। समझ में आ गया ना। ये मत कहिए कि कुकिंग चैनल स्टार्ट कर दिए, बस समझाने का तरीका है जो जिससे समझ जाए। नेक्स्ट है पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को चित्र में उत्पन्न करने की विधि क्या कहती है। तो जब हम पास रेखाएं खींचेंगे उसकी सहायता से चित्र में उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको हम हैचिंग कहते हैं। जब ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसको हैचिंग कहेंगे, और जब इसके विपरीत लाइन खींचेंगे तो इसको क्रॉस हैचिंग कहना शुरू कर देंगे। और जब बिंदु बिंदु से हम छाया प्रकाश दिखाएंगे, ये क्रॉस बन रहा है, बिंदु बिंदु से दिखाएंगे तो इसको स्ट्रिपलिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक विधि किससे संबंधित है। ग्राफिक विधि किससे संबंधित है, तो ये एचिंग से संबंधित है। किससे, एचिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बस करिए, आज यहीं तक, कल इसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ग्राफिक के आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे। और आज रात में 10 बजे देखना नहीं भूलिएगा रीता प्रताप के सेलेक्टेड क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो होगी। इन केस बाई चांस कभी वीडियो बढ़ी तो 10 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा ना कि हो सकता है जब शैलिया स्टार्ट हो तो कुछ क्वेश्चन लगेगा नहीं इसको करवा ही दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 10 मिनट की वीडियो बढ़ेगी। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा 10 बजे रात में हम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे वाली वीडियो भी देखिएगा, और हम थोड़ा शॉर्ट डाल रहे हैं उसको भी देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा और रीता प्रताप का भी देखिएगा। और 2-3 बजे तो आपका ये यूथ चल ही रहा है, यूथ कंप्लीट होने का है। फिर इसके बाद जो है हम राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, बाय।